बाढ़ से लेकर कोरोना संकट तक बिहार में किसी को किसी से मदद की उम्मीद रही तो वो है जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। कोरोना काल में भी पप्पू यादव ने गरीबों को खाना खिलाया, अस्पताल पहुंचाया और बेड्स भी दिलवाए। साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों को भी उजागर किया। अब पप्पू यादव 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है, लेकिन वहां भी वो चुप नहीं बैठे हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, और जानते हैं उस बाहुबली के बारे में जो रॉबिन हुड बनने की कोशिश में पहुंच गया जेल। खाना वाना खा लिए? खाना तो खा लिया। आपको ठंडक पहुंच गई है नीतीश जी, आपके भी परिवार और बेटा है, मेरा भी परिवार है। क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी, जिस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं? 3 दशक पहले 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले पप्पू यादव की गिनती बिहार के उस बाहुबली नेता के तौर पर होती है जिसके नाम का खौफ एक जमाने में बिहार से लेकर दिल्ली तक नेता खाते थे। लगभग 2 दशक बाद पप्पू यादव समाज सेवा और एक ताकतवर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए जब बीते दिनों पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो इसके विरोध में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। ताज्जुब करने वाली बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी का विरोध खुद जेडीयू बीजेपी के कई नेताओं तक ने किया है। मधेपुरा के एक थाने में 1989 में अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें पप्पू यादव आरोपी थे। हालांकि कुछ दिनों बाद अपहृत दोनों युवक सकुशल वापस लौट गए थे। इसी मामले में पप्पू यादव की 3 महीने बाद गिरफ्तारी हुई थी। कुछ महीने जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर आ गए थे। पप्पू यादव ने बेल ली हुई थी, लेकिन ये बेल टूट गई थी, जिसके बाद 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसी मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। साल 1990 का बिहार एक ओर लालू यादव के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी का गवाह बन रहा था, तो दूसरी ओर जरायम यानी अपराध की दुनिया के कई नामों के सियासी उदय होने का साक्षी भी बन रहा था। लालू यादव के साथ ही बिहार की राजनीति में बाहुबली पप्पू यादव का भी सियासी उदय होता है। पप्पू यादव ने साल 1990 में सियासत में कदम रखा और वो सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने और फिर कभी पलट कर नहीं दिखा। 90 के दशक की शुरुआत में पप्पू यादव का भूमियारों का नेतृत्व कर रही रणवीर सेना और राजपूत नेता आनंद मोहन के बीच जातीय वर्चस्व की लड़ाई में भी जमकर खून खराबा हुआ। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद थे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1991, 96 और 99 में 3 बार पूर्णिया से और राजद की टिकट पर 2 बार 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद बने। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव उस समय चर्चा में आए जब 14 जून 1998 में माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया। 24 मई 1999 को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव और 2 आरोपी को 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने मामले में पप्पू यादव को सबूतों के अभाव में 2013 में बरी कर दिया था। बिहार के रॉबिन हुड कहे जाने वाले पप्पू यादव बिहार की जेल से लेकर तिहाड़ तक की यात्रा कर चुके हैं और पप्पू यादव पर अंकुश लगाने के लिए तिहाड़ जेल में पहली बार मोबाइल जैमर भी लगाया गया था। पप्पू यादव का जेल जाना भी उसकी जिंदगी में एक अहम पड़ाव साबित हुआ। बताया जाता है कि बांकीपुर जेल में बंद पप्पू यादव की मुलाकात विक्की से हुई थी और विक्की की बहन रंजीत को एक फोटो एल्बम में टेनिस खेलते हुए देख पप्पू यादव उसे दिल दे बैठा था। जिस पप्पू यादव के नाम से पूरा बिहार थर्राता था, वो रंजीत के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश भी की। आखिरकार कांग्रेस नेता एसएस आलूवालिया के दखल के बाद पप्पू यादव और रंजीत 1990 में शादी के बंधन में बंध गए। पप्पू यादव ने खुद इस मामले का जिक्र अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक में भी किया है।
2013 में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद पप्पू यादव ने 2014 का लोकसभा चुनाव फिर मधेपुरा से आरजेडी के टिकट पर लड़ा था और राजनीति के दिग्गज शरद यादव को चुनाव हराकर फिर संसद पहुंच गए थे। हालांकि 2015 में लालू यादव से विवाद के बाद पप्पू यादव आरजेडी से निकाल दिए गए थे और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने अपनी खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी बना ली थी, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव हार गए थे। बहरहाल अब पप्पू यादव का डरावना अतीत बीत चुका है। वो लगातार बिहार में विकास की बातें करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं और नीतीश सरकार को आईना दिखाते हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश सरकार कटघरे में है।